मेरे पार्टनर का मसला है, मेरे साथ का जो काम करने वाला एम्प्लॉई ठीक नहीं है, जो जिनको माल देता हूँ वही पैसा नहीं वापस देते, वही गलत लोग हैं। ये सारा वो ना बाहर अपने मसाइल का ना कोई जिम्मेदार किसी को ठहराता रहता है, यहाँ गलती करता है वो। तो आपको याद होगा कि एप्पल कंप्यूटर वाले जो स्टीव जॉब्स है उसके साथ भी ऐसा हुआ था कि उसने एप्पल बनाई, एक लेवल पे खड़ी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको ही फारिग कर दिया। तो उसके बाद मेरे लिए अच्छा टाइम शुरू, मैंने बड़ा उस दौरान मुझे बड़ा एक कोफ्त हुई, स्ट्रेस हुआ, बड़ा मैं सोचो विचार में उतरा कि मेरे साथ क्या हुआ। हर किरदार जो है वो दूसरे को, वो तो कहते हैं ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा, इकबाल ने कहा ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इसलिए लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ हो क्या गया है ये, क्योंकि ये हो गया है, आपने चीज़ों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया, देखा नहीं, समझा नहीं, और आप उस सूरत हाल का शिकार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनडीवी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत आप ज़िंदगी में जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ मुख्तलिफ मसाइल रहते हैं, और इंसान को अल्लाह ने बहुत एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया है, सलाहियतें हैं, उसका जो पूरा सिस्टम है वो इतना कम्प्लेक्स है। NLP के थ्रू पढ़ें तो आपको पता लगेगा 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उसके दिमाग में, 60 ट्रिलियन सेल उसकी बॉडी में हैं, फिर उसके जीन्स हैं कई ज़्यादा, फिर उसके एनर्जी सेंटर्स हैं कई ज़्यादा। तो होता क्या है कि इंसान जब ये दुनिया में आता है, हालात वाक़यात देखता है, उसके बाद धोखा होता है, लोग झूठे हैं, फरेबी हैं जी, अपना काम निकालने के लिए हैं, विन विन नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से ना उसके ऊपर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो मुख्तलिफ सोचना शुरू हो जाता है, बीमारी में चला जाता है। बल्कि कई लोग तो हमें कॉल्स आती रहती हैं तो वो कहते हैं जी हमारा तो काम चल ही नहीं रहा। कोई कहते हैं हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके फंस गए हैं, कोई कहते हैं हमारा मेडिकल का काम है तो वहाँ मरीज़ नहीं आ रहे, कोई कहते हैं कि हमारा काम नहीं चल रहा, जो काम था वो कर नहीं पा रहे, महंगाई हो गई, चीज़ें बिक गई आगे। अच्छा है क्या सिनेरियो? ये है कि जब तक कि हम अपनी सतह के ऊपर काम ना करें, हमारा क्या है, इंसान का प्रॉब्लम ये होता है कि वो दूसरों को ना इल्ज़ाम देता रहता है, मॉरल पे इल्ज़ाम ठहराता रहता है कि मेरी बीवी का है मसला, मेरे पार्टनर का मसला है, मेरे साथ का जो काम करने वाला एम्प्लॉई ठीक नहीं है, जो जिनको माल देता हूँ वही पैसा नहीं वापस देते, वही गलत लोग हैं। ये सारा वो ना बाहर अपने मसाइल का ना कोई जिम्मेदार किसी को ठहराता रहता है, यहाँ गलती करता है वो। देखिए ये जो अल्लाह ताला का सिस्टम है ना, एक बात याद रखें, ये मेरा बड़ा ईमान है, जब आपके साथ कोई क्राइसिस, कोई मसला, कोई धोखा, कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो उसके बाद आपके लिए कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, आपका फ्यूचर कुछ बदलना होता है, कुछ बड़ा, कुछ आपके पास अच्छा होना होता है, उसको सब्र से बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात याद रखिए। 2015-16 में एक जगह कुछ छोटी सी प्लॉटिंग थी, तो उसके अंदर मैं पार्टनर बन गया उनका, और मैं पार्टनर बन गया तो मैंने एक और पार्टनर को भी अट्रैक्ट किया उसके अंदर। अब हुआ ये कि अब हम 4 पार्टनर हो गए। अब हुआ ये कि उन तीनों ने फैसला करके तो मुझे वही प्रोजेक्ट से निकाल दिया, जो कि बहुत मोटिवेटेड था, बहुत इनिशिएटिव लेने वाला था। चौथे पार्टनर को भी मैं भी लेके आया था, उनसे मिलवाया था, तो उन्होंने तीनों ने मिलके मुझे ही फारग कर दिया, उसमें अलग कर दिया, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि एप्पल कंप्यूटर वाले जो स्टीव जॉब्स है उसके साथ भी ऐसा हुआ था कि उसने एप्पल बनाई, एक लेवल पे खड़ी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको ही फारग कर दिया। तो उसके बाद मेरे लिए अच्छा टाइम शुरू, मैंने बड़ा उस दौरान मुझे बड़ा एक कोफ्त हुई, स्ट्रेस हुआ, बड़ा मैं सोचो विचार में उतरा कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन बाद में देखता हूँ आज 2024 में, तो वो जो 8 साल में पहले जो मुझे वो झटका लगा था उसने मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका दिया। और आज भी इस तरह होता है हमारे साथ। एक बात याद रखिए, जो भी हमारे साथ बुरा हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है या हम फील कर रहे हैं या हमसे हो रहा है, ये इस बात का पेशखीमा है कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है, हमारे हालात अच्छे आने वाले हैं, ठीक है ना। इस नियत और इस नज़रिए के साथ काम कीजिएगा। अब ये बाकी आपका काम है कि अपने आप को कैसे कंपोज रखते हैं उस सारे क्राइसिस के अंदर, तो आप अपने आप को कैसे बैलेंस रखते हैं। एक बात याद रखें, हर बंदा किसी ना किसी क्राइसिस, किसी ना किसी शशोपंज, किसी ना किसी चैलेंज, किसी ना किसी मामले के अंदर मुब्तला है। कोई इंसान फिक्रों से पाक नहीं है, परेशानियों से पाक नहीं है, मसाइल से पाक नहीं है, ये बात याद रखें। ये जो सेल्फ पिटी है,
या खुद सेल्फ नेगेटिव टॉक करना कि भाई मेरे साथ ही ऐसा है, मेरा ही काम नहीं चल रहा, मेरा ही, ये बहुत गलत है। ये बात याद रखें। देखिए आप अपनी जो होता क्या है, जब क्राइसिस हो तो हमें क्राइसिस को नहीं ज़्यादा सोचना होता, वो तो एक हद तक तो सोचना ही है, उसको आप लिख लें क्या क्राइसिस है, क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम है, कितना कर्जा देना यार। लेकिन काम आपको अपनी स्ट्रेंथ पे करना होता है। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपका अच्छा एरिया है, उसके ऊपर आपको काम करना होता है, तो वो क्राइसिस जो है वो चला जाएगा। तो जो आपके पास बचा हुआ है, या जो आप हैं, अपने आप को एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अच्छा कोई पढ़िए, लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है ना। तो जब आप ये सारे प्रोसेस को जारी करेंगे, चालू करेंगे, तेज करेंगे ना, तो उससे आपकी स्ट्रेंथ आएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर जो है ना, आप उस मसले से बड़े होंगे। देखिए जब मसले को बड़ा करेंगे ना, तो आप बिल्कुल चूंटी जितने हो जाएंगे, लेकिन जब आप खुद को बड़ा करेंगे ना, तो मसला चूंटी जितना हो जाएगा। ये बिल्कुल आप आजमूदा है फार्मूला है। आप अपने आप को बड़ा कीजिए, अपने इंटेलेक्ट पे काम कीजिए, किताबें पढ़िए, अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, आराम कीजिए, अच्छी तरह नींद कीजिए, ताकि आप जो चैलेंज आपके को दरपेश है उसको टक्कर दे सकें। जब आप अपने आप को प्रिपेयर करके चैलेंज को टक्कर देंगे ना, तो चैलेंज जो है वो आप हट जाएगा और आप फातह होके आगे निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अच्छा इस दौरान जो भी जिन लोगों ने भी आपके साथ कभी आप फील करें उन्होंने आपसे ज्यादती की, सबसे पहले उनको माफ़ करें, और हर रात को एक एक बंदे की शक्ल सामने लाएं और उनको माफ़ करके सोएं। ये रूटीन बना लें, क्योंकि जब तक माफ़ नहीं करेंगे ना, जब बदला आपके अंदर रहेगा ना, आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता। जब नफरत रहेगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। गुस्से में रहेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। आपके अंदर प्योरिटी के, मोहब्बत के जज्बात होने चाहिए, उनको माफ़ करेंगे तो आपके अंदर वो जो पूरी यूनिवर्स की जो पावर्स हैं, ताकतें हैं, वो आपकी सपोर्ट को आएंगी। जब आपने अंदर ही वो डेड बॉडीज़ रखी होंगी, ऐसे ख्याल रखे होंगे, पूरी इमेजेस रखी होंगी, तो वो फिर आपके लिए काम ही नहीं करती है यूनिवर्स। इसलिए लोग गरीब से गरीब तर होते जाते हैं, क्योंकि नफ़रत जो है ना उसको पकड़े रखते हैं। गुस्सा, नफ़रत, अगले के लिए अपने बारे में गिल्ट, अगले के लिए रिवेंज, बदले की आग के अंदर जलते रहते हैं, तो वो उनको कुछ चीज़ें उनके लिए काम नहीं करती। आपने पॉजिटिव होना है। पॉजिटिविटी जो है वो एक्चुअली आपके अंदर एक इतनी बड़ी एनर्जी को क्रिएट करती है कि आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे हुआ है। नमाज पढ़ें, ज़िक्र अज़कार करें, और अपना जो पॉजिटिविटी के अंदर आप कोई चीज़ कर सकते हैं वो उसको उसके ऊपर करें, उनको छोड़ दें। देखिए वो भी इस दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किरदार हैं। हर किरदार जो है वो दूसरे को, वो तो कहते हैं ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा, इकबाल ने कहा ना, तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अब हम ऊंचा तो उड़ना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि कोई रुकावट ना आए। रुकावट नहीं आएगी तो हम जंप कैसे करेंगे, ऊंचा कैसे उड़ेंगे, फ्लाई करना कैसे सीखेंगे? जब ज़मीन पे ही चलते रहेंगे और रुकावट आएगी तो फिर ही हम उड़ना सीखेंगे ना। वंस हम उड़ना सीख गए तो फिर हमारी फ्लाइट जो है वो ऊपर से ऊपर हो सकती है। तो दुनिया में जितने भी बड़े कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें। आप और मेरी ज़िंदगी में तो कोई मसला ही नहीं है जो उनकी ज़िंदगी में मसले आए हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़े इंसान बने। तो ये करने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुनियादी तौर पे ये हमारा टेस्ट ही होता है कि अगर हम इन सर्कमस्टेंसेस से, ये जो हालात हैं, वाक़यात, सूरत हाल, इससे हम क्या मुतासर हो जाते हैं, या ये हमें मुतासर कर देते हैं हमारी सेहत को, हमारी सोचों को, हमारे अच्छाई को, तो फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। और अगर हम इससे ओदाबरा हो जाते हैं, यानी हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं कि ये हमारी फेवर के लिए है, हम उन्हें माफ़ करते हैं, हम उनसे बदला नहीं लेते, और इससे क्या होता है कि हम उन लोगों से ऊपर हो जाते हैं। देखिए बड़ा बदला लेना बड़ा नहीं है, माफ़ करना बड़ी बात है। बदला तो कोई भी ले सकता है। अगला आपको एक पत्थर मारता है, आप उसको 4 पत्थर मार दें, तो वो तो छोटापन है। लेकिन हम ज़्यादातर इस दुनिया असल में प्रॉब्लम का शिकार इसलिए हो गई है कि हम इस चीज़ को बड़ापन समझते हैं कि हमने उसके साथ उसको पछाड़ा है, उसको हमने मारा है और हम अब बड़े हैं। ये गलती है, या हमने उसका नुकसान किया है। एक बात याद रखें, नुकसान आप किसी का करेंगे, आप जो ही चीज़ भेजेंगे वही मिलेगी। मेहरबानी, शफकत, मोहब्बत, अगले के लिए सहूलत भेजेंगे तो
ये यूनिवर्स आपको वही चीज़ें देगी। और अगर अगले के साथ ये वाले जुल्म करेंगे या आप उसे मारेंगे, पीटेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसका बुरा सोचेंगे, आपके साथ भी वही होने वाला है। इसलिए लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे साथ हो क्या गया है, ये क्योंकि ये हो गया है। आपने चीज़ों को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया, देखा नहीं, समझा नहीं, और आप उस सूरत हाल का शिकार हो गए। तो सूरत हाल से बचना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं है, सारी दुनिया के साथ प्रॉब्लम है। आपको अगर फर्ज करो 10 लाख रुपए चाहिए तो लोगों को 10 करोड़ चाहिए, जिसका बहुत बड़ा सेटअप है, नेटवर्क है, उसको 10 करोड़ चाहिए। एक को 10 करोड़ चाहिए तो दूसरे को 1 अरब रुपया चाहिए, क्योंकि उसका लेवल ही फ़र्क है। उसको 10 करोड़ से ही कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला। तो लिहाजा इस तरह है, हर बंदे के सामने अपने चैलेंजेस हैं, अंदाज कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन ये पैसे का मामला तो एक है, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि दरपेश हैं। शुक्र अदा इस बात पे कीजिए कि आपको और ऐसे कोई मसले नहीं है कि जो जानलेवा हैं, कोई बच्चा माजूर है या कोई ऐसा रोग है, ठीक है ना, उसमें उस तरह के आपको चैलेंजेस नहीं है। जब आप दूसरों के, वो कहते हैं ना, दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। जब आप दूसरों के मसाइल या चैलेंजेस देखेंगे तो आपको सही मायने में समझ आएगी। होता क्या है कि इंसान जब अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक के अंदर होता है तो वो कहता है मैं ही, मेरे साथ ही मसाइल है, मेरे साथ ही गलत है, मैं ही जो है ना वो सबसे बुरा हो गया हूँ, या मैं ही सबसे बड़े क्राइसिस और प्रॉब्लम का शिकार हूँ। ऐसा नहीं है। हर बंदा, वो कहते हैं कि जो मसाइल है ना वो कोई स्पेशल गिफ्ट फॉर द पुअर्स नहीं है। हर बंदे के साथ मसाइल हैं, उनकी नोयत फ़र्क है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है अगर हम इस सारे सिस्टम को पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर देख सकें, क्योंकि ये अगर चीज़ें हमारे सामने आएँ और हम उन सूरत हाल का शिकार हो जाएं तो फिर इस यूनिवर्स को हम क्या मैसेज दे रहे होंगे, क्या वाइब्रेशन हमारी होंगी, क्या फ्रीक्वेंसी हमारी होगी, क्या हमारी जो है ना वो जो ही हम होंगे ना वही चीज़ हमारी तरफ आती है ना। अगर हम रहमदिली पे मबनी होंगे, सपोर्ट करने वाले होंगे, तो सपोर्ट हमारी तरफ वापस आएगी। जो ही हम देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम लेते हैं। मैं अगर आपके सामने ये वीडियो करता हूँ, इस तरह के मौज़ूआत डिस्कस करता हूँ, बाज़ार तो ये फ्री है, लेकिन मुझे इससे फ़ायदा बहुत होता है। मेरे लिए ग़ैबी दुआएं आती हैं, मेरे लिए मुझे अपने आप को उस डायरेक्शन में रखना आसान हो जाता है। जब मैं 10 मिनट बोल लेता हूँ तो वो मेरे अंदर सलाहियत कर जाती है चीज़। फिर मैं ख़ुद भी देखता हूँ तो वो मुझे मुझे खुद बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जो ही आप दे रहे हैं ना वही आप ले रहे हैं। जो जिस ही फ्रीक्वेंसी के अंदर है वही फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी के अंदर हम अपने आप को ज़्यादा वक्त मेंटेन रखेंगे, अगर गुस्से में, नफ़रत में, रिवेंज में, हैं जी, उसमें रखेंगे ना तो वही फ्रीक्वेंसी हमारी है और उसी तरह के क्राइसिस प्रॉब्लम हमारी तरफ आ रहे हैं। और अगर हम मेहरबानी, मोहब्बत, शफ़क़त, माफ़ करना, दूसरे के ऊपर सिला रहमी है, मतलब उसके लिए आसानी करना, यही चीज़ें हमारी तरफ आ रही हैं। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। इस यूनिवर्स की लैंग्वेज को समझना बेहद ज़रूरी है। और फिर अगर आपको इस क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो उसको क्राइसिस और प्रॉब्लम का नाम ना दें, उसको चैलेंज का नाम दें। उसको ये नाम दें कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इससे हमें जब ऊपर निकलेंगे तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पे होंगे और नेक्स्ट लेवल पे होंगे। तो ये कीजिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।